योर एनर्जी। तो जो गुस्सा थी, एनर्जी थी ना, मैंने चैनलाइज की। बेइज्जती करता है ना यार, उसके बाद शरीर में एक अलग ही एनर्जी होती है। मतलब नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, कुछ भी मतलब फील नहीं होता, यू बिकम नम। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आंखें थोड़ी सूजी लग रही हैं, ज़्यादा ध्यान मत देना बिकॉज मैं रात भर सोया नहीं हूँ। वैसे मैं किसी और टॉपिक के संग वीडियो पर लेकर आने वाला था जो कि आज बाय द एंड ऑफ द इवनिंग आ जाएगा। दिस इज समथिंग विच गेट अप इन माई माइंड, सो आई थॉट व्हाई नॉट टू मेक अ वीडियो ऑफ इट। कुछ अभी एक आध दिन में ऐसा घटा मेरे साथ जिसने मेरा कहीं ना कहीं एक आई ओपनिंग जैसा काम किया, एंड आई गॉट सम क्लैरिटी more about life and how to tackle the situations and since I went into the feeling, जो मेरे को फील हुआ एक्चुअली मेरे साथ, तो मैंने सोचा कि क्योंकि why not, क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए। जब मैं शेयर ही कर सकता हूँ एंड आई एम शेयरिंग ऑन रियल टाइम बेसिस, वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले, आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज नवमी है और ये वीडियो आज आ ही जाएगा एनी हाउ। और नवरात्रे एक बहुत स्पेशल प्लेस होल्ड करता है हमारे सनातन धर्म में, हिंदू कल्चर में। 9 दिन जब माता होती हैं तो एक इतना पॉजिटिव वाइब आती है, एक इतनी सर्ज ऑफ एनर्जी होती है। आप देखो, मतलब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, उनको पता है कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम, क्योंकि लोग दे ट्राई टू गेट एवरीथिंग न्यू। कहते हैं कि जो 9 दिन होते हैं सबसे ज़्यादा लकीएस्ट डे होते हैं किसी भी साल में, है ना। तो मतलब इनका बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे कल्चर में, हमारे रिलीजन में, स्पिरिचुअल वाइज। तो क्या हुआ, अब इसी से रिलेटेड मैं बता रहा हूँ। 5वां या 6ठा दिन था नवदुर्गे का, एंड आई शेयर्ड माई फीलिंग विद समवन रिगार्डिंग द कैरियर एंड माई एस्पिरेशन एंड वेयर डू आई वॉन्ट टू गो एंड वॉट न्यू वेंचर्स आई नीड टू वर्क ऑन। सो एंड दैट पर्सन इज अ रियली क्लोज वन। मतलब ऐसा नहीं है कि ही इज लाइक अ फ्रेंड ऑफ फ्रेंड, नो, ही इज इवन बेटर, more closer than a best friend to me. In fact, he was a family, TBH. So what happened? मैंने बताया, मैंने पूरी चीज़ उनको बताई कि this is a thing, this is what I want and this is how I'm planning to see myself in the next 2 years, 3 years. So that person listened very, patiently कि अच्छा ऐसा चीज़। And after that what happened? Suddenly an argument started with what do you want and वाई डू यू वॉन्ट इट एंड क्यों चाहिए, क्या ज़रूरत है, क्यों ऐसा करना है, एवरीथिंग इज़ गुड, दिस एंड दैट। एंड थोड़ा मतलब वो एक नेगेटिव फील्ड में गया। मैंने काफ़ी कंसोलिडेट करने की कोशिश किया कि इट इज़ नॉट द वे दैट यू आर थिंकिंग, ट्राई टू लिसन इट, थोड़ा काम होकर सुनो। बट वो कहते ना, कोई अगर रिजिड हो और आप फिर कितना भी उसको मना लो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वॉट यू ट्राई, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वॉट यू आर सेइंग, तो वो मानता नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि माइंड एक लूप में चला जाता है कि फिर वही चीज़ रिपीट होती रहती है अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन। तो कुछ वैसा हुआ। मैं हर्ट ज़्यादा इसलिए हुआ बिकॉज दैट पर्सन वॉज रियली क्लोज टू मी, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन था। सो दैट डे आई सेड कि यार गलत है यार, अपने ऊपर कोई चीज़ आए तो उसको नहीं लेना चाहिए, मतलब एक लिमिट से ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए, और अगर वो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करे बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। सो आई सेड टू हिम एज अ चैलेंज कि मैं करके दिखाऊंगा, किसी का साथ नहीं चाहिए, मैं करके दिखाऊंगा, अकेला सही बट मैं करके दिखाऊंगा। एंड व्हाई आई एम शेयरिंग दिस वीडियो विद यू गाइज इज, कहीं ना कहीं यार ये ऐसी चीज़ है जो आपके भी लाइफ में एट एनी पॉइंट आ सकता है। ज़रूरी नहीं कि आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, पोस्ट कॉलेज, अर्ली स्टेज ऑफ कैरियर, मिड लाइफ क्राइसिस, कैसे भी आ सकता है। मिड लाइफ में आ सकता है ना, आपकी 40s में आ सकता है, 50s में आ सकता है, 60s में, 70s में, 80s में। So what one should do is constantly have believe in yourself and full confidence on yourself कि यार नहीं यार हम कर लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम नहीं कर पाएंगे। अगर आपके अगेंस्ट में ऑड है ना, तो उससे लड़ो, उससे भिड़ो, पीछे मत हटो। उन्होंने आज आपको नीचे दिखाया ना, आज दे सेड कि तुमसे नहीं होगा, कल जब हो जाएगा ना, दे विल बी लाइक, वो जो मक्खी होती है ना जो हनी के आसपास भिन आती है, दे वुड बी सेम लाइक दोस्त। और सबसे ज्यादा अपने लिए करो, प्रूव योर सेल्फ दैट नो, आई हैव गॉट द मेटल, आई एम डिफरेंट, आई हैव द कैपेबिलिटीज टू डू। सो मेरे को ये चीज काफी लगा कि नहीं यार करना चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वॉट, इर्रिस्पेक्टिव। सो मैंने ठाना, और उस चीज को जब मैंने कहा कि फाइन, यू डोंट बिलीव इन मी, गुड, आप बिलीव मत करो, आई विल डू इट ऑन माई ओन, आई विल मेक श्योर इट इज डन। एंड with the blessing of Mata Rani, 9 Durge चल रहे हैं, I started just working on it and I am pretty sure that with the grace of her, with her strength, with her blessing, I will achieve it.
और मैं आप सब लोगों के लिए भी कामना करता हूँ, जैसे आप में से कई होंगे जिन्होंने अपना कुछ नया प्लान करने का सोच रहे हैं, यू गाइज आर वर्किंग ऑन समथिंग, यू गाइज हैव आइडियलाइजिंग समथिंग एंड यू वांटेड टू वर्क ऑन इट, आई वुड डीपली आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप लोग इन 9 दिनों का फ़ायदा उठाओ एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सीखी, टू चैनलाइज योर एनर्जी, टू चैनलाइज योर एंगर। जैसे जब उस व्यक्ति ने मेरे से कहा ना, तो खून खोल गया यार उस 1 घंटे, एंड इतना खून खोल गया दैट मैं लिटरली आई वॉज अनेबल टू कंट्रोल माई सेल्फ कि मैं क्या करूँ यार, इतना गुस्सा आ रहा है एंड ऑल माई वेन्स वर लाइक दिस मच। बिकॉज जब आपको लगता है कि यार ये बंदा ना, इस बंदे को मैंने हर चीज़ बताई है, और जो यूजुअली आपके साथ हमेशा रहा आपके डिसीजन में, बट सरप्राइजिंगली व्हेन इट कम्स टू योर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए लाइफ, वो डिच मार जाए, यार इससे उम्मीद नहीं थी, ये कैसे हो गया, तो वो बड़ा पेन होता है। तो वैसा हुआ, लेकिन उसने मेरे को एक चीज और सिखाया, टू चैनलाइज योर एनर्जी। तो जो गुस्सा थी, एनर्जी थी ना, मैंने चैनलाइज की, एंड आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू गाइज एज वेल कि स्टार्ट चैनलाइजिंग योर एनर्जी, स्टार्ट चैनलाइजिंग योर एंगर। और मैं एक चीज और बोलता हूँ, मैं तो इनफैक्ट मैंने गॉड को, ऑलमाइटी को ये भी कहा था दैट आपने ऐसा बंदा भेजा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो मेरा खून नहीं खोला था। तो आज ये जो एनर्जी है ना, जब कोई बेइज्जती करता है ना यार, उसके बाद शरीर में एक अलग ही एनर्जी होती है, मतलब नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, कुछ भी मतलब फील नहीं होता, यू बिकम नम फॉर लाइक स्ट्रेट 24 आवर्स। मेरे केस में 36 जाता है, इतना ज्यादा सर्ज होता है वो एनर्जी का कि यार कैसे बोल दिया यार। तो चैनलाइज दैट थिंग, यूटिलाइज दैट थिंग, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनर्जी, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम। जब आपको कोई बेइज्जत करता है ना, तो वो जो खून खोलता है उसको यार डाइवर्ट करो, उसको काम में लगा दो। तो इसी के साथ मैंने अपना आई हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट, एंड आई एम प्रीटी मच श्योर आई एम गोइंग टू कंप्लीट दैट थिंग with milestones, with everything, and I'll prove myself, I'll prove everyone that yes, I have got this medal। और इसी के साथ मैं आप सबके लिए प्रे करता हूँ दैट माता रानी हम सबको स्ट्रेंथ दें कि हमारे जीवन में जो भी हम लोगों ने टारगेट्स या गोल्स को अपने लिए चूज़ किया है, हम उन सबको अकम्प्लिश करें, हम उन सबको पूरा करें। और एक चीज़ मैं बिल्कुल मानता हूँ, बिल्कुल अपने बॉटम ऑफ द हार्ट से मैं मानता हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी विश्वास रखता हूँ भगवानों में, माता रानी वगैरह में। She would help us, she would guide us, but I am damn sure she will never let us fail. Never ever let us fail. She will be there. Have faith in her. Have confidence in yourself. Be dedicated towards your goal. Be disciplined towards your target. And let us, cruise in our life. Let us cruise in our career. Let us move ahead towards the better future. And make sure जिन जिन लोगों ने हमको खराब बोला है ना, हमारा जवाब हमारी जुबान नहीं, हमारा काम दे, मज़ा तो उसमें। लेट आर एक्शन स्पीक फॉर आवर सेल्फ, not the words. With that saying, I hope you guys had a good time. It was a very small, crisp video. Basically, it's not over. मतलब मैं इसको वीडियो भी नहीं कहूँगा, मैं तो ये कहूँगा and I was sharing my feeling, what I went through, what I felt in last 2.5 day back. And I really wanted to share with you guys कि यार ऐसा कुछ होता है, और क्योंकि बहुत नॉर्मल है, ऐसा नहीं कि मैं अनोखा हूँ, मेरे संग हुआ, ये हर किसी के संग होता है। एंड आई ट्रूली बिलीव कि अगर आपके भी साथ हुआ है, चैनलाइज योर एनर्जी, चैनलाइज दैट एंगर एंड लेट अस मूव अहेड इन वन डायरेक्शन। और मैं एक बहुत अच्छा अप्रोच का नाम और दूंगा। मैं एक बुक पढ़ रहा था, आई थिंक इट वॉज रिटर्न इन क्रिस्टल क्लैरिटी बाय नोलन, क्रिस्टल क्लैरिटी बाय नोलन, यस ऐसी कुछ। तो मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने एक अच्छा फ्रेज पढ़ा, मैं एक वीडियो देख रहा था, उस वीडियो में मैंने एक बहुत अच्छा फ्रेज पढ़ा। उसमें द स्पीकर वाज सेइंग दैट यू शुड हैव एन एरो हेड अप्रोच, एरो हेड। सो मैं भी थोड़ा देख रहा था कि व्हाट इज एरो हेड अप्रोच। तो उन्होंने डिजाइन दिखाया कि अगर आपने एरो देखा होगा, अगर आपने पुरानी रामायण या महाभारत देखी है, तो वो एक ट्रायंगुलर डिजाइन होता है, लाइक दिस, इस पे जाना ऐसा, ये नहीं ऐसा, तो कुछ ऐसा ट्रायंगुलर डिजाइन होता है, इट्स पिन पॉइंटेड, इट्स वेरी शार्प। तो जो अप्रोच है, मतलब वाई एरो हेड मीन्स इट इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन स्ट्रेट अवे, कुछ उसमें डेविएशन नहीं है, डेविएट नहीं हो रहा, टिल्ट नहीं हो रहा, अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा, इट्स मूविंग कॉन्स्टेंटली इन द सेम डायरेक्शन विद अ पिन पॉइंट अप्रोच। तो इसको उन्होंने कहा था एरो हेड अप्रोच। सो आई डू वॉन्ट फॉर मी एंड फॉर एवरी वन दैट
हमारी लाइफ में हमें अपने कैरियर के लिए, अपनी लाइफ के लिए, अपने गोल्स के लिए, अपने टारगेट्स के लिए एरो हेड अप्रोच रखना चाहिए. That we are moving with a constant same approach, with a constant same direction, with a constant same thought of mind, with a constant same thought in our mind for the constant towards the betterment, and towards we are moving in the constant direction with the constant pace, with the constant dedication towards the achieving एंड अकम्पलिशिंग आर गोल्स एंड टारगेट. सो इसी के साथ मैं वीडियो खत्म करता हूँ. मैं आशा करता हूँ आप सब लोगों के लिए नवदुर्गा बहुत प्रॉस्पेरस हो, हैप्पी हो. और इसी के साथ जय माता दी. आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो. अंटिल देन बाय बाय.